विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। रंग बिरंगे यादों को, रंग बिरंगे यादों को फिर से सजाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। विरासत। नमस्कार, विरासत में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं विरासत में अक्सर आप लोगों को बहुत सारे मशहूर लोक गायक, लोक गायिकाओं को से मिलवाता रहता हूँ, बहुत सारे धरोहर को भी दिखलाता रहता हूँ। हमारी जो विरासत है उस कड़ी में आज आपको ऐसे चुलबुली लोक गायिका से मिलवा रहा हूँ जो अपनी पहचान खुद बनाई है। उसका कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई काट नहीं है। आज घर घर में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा सुनने वाली उस चुलबुली लोक गायिका को, मैं चुलबुली इसलिए कहता हूं कि हर वक्त हंसते रहती है, गाती है तब भी, बात करती है तब भी। और उनके दो भाई और उनके पिताजी सबसे मैं मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवा रहा हूं उस हस्ती से जो आप अक्सर सुनते हैं। आज विरासत के माध्यम से उस विरासत को सुनिए, मैथिली ठाकुर जी। विरासत। हम तो पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। ये हम तो पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जी हाँ, ये मैथिली ठाकुर जी हैं। आप घर घर में पॉपुलर हैं। हर कोई अपने खाने के टेबल पर रात्रि वेला में सोने से पहले एक बार जरूर सुनता है मैथिली ठाकुर को। उसके बगैर उसकी जीवन अधूरी है। जो इस लोक गायकी को, वो लोक गायिका को नहीं सुने, वो रात उसकी कटती नहीं है। मैथिली जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आज दिल्ली शहर में मैं आपसे मिल रहा हूं। हर दिन मैं सुनता रहा, और सबसे ज्यादा इसकी अदा को देखते हुए। आप जो ये गा रही हैं, ये जो विरासत है, आपको कहाँ से मिला? ये हमारे फैमिली में है, और मेरे दादाजी से मैंने सबसे पहले सुना ये सब जो गाते हैं। जब भी मैं गा रही हूँ, अक्सर वो सारी चीज़ें मैंने अपने दादाजी से सुनी, और वो करते 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 फिर पापा ने मुझ में वो देखा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो पापा ने मुझे एक अच्छे तरीके से मुझे सिखाना शुरू किया म्यूज़िक।
और हम लोग दिल्ली में आए और मेरे दोनों भाई हम सब साथ में वापस से सीखने लग गए और मुझे याद भी नहीं कि मैंने लेकिन दादाजी से वो गाना कौन सा सुना था आपने सबसे पहले? बहुत बहुत सारा, और राम सीता विवाह तो वो अक्सर गाते रहते कैसे हैं। बताइए, एक दो लाइन हमको बताइए। बिल्कुल। विरासत विरासत थोड़ा सा लाउड बोलिए। हमार पहुनारे हमार पहुनारे हमार पहुनारे हमार पहुना हमार पहुना सारे जग से निराला हमार पहुना सारे जग से निराला हमार पहुनारे हमार पहुनारे हमार पहुनारे हमार पहुना सारे जग से निराला हमार पहुना सारे जग से निराला हमार पहुना सारे जग से निराला। विरासत विरासत। आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, जी, कौन से क्लास में? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं से वाह। जी 3rd ईयर में, अभी मेरा 2nd ईयर फाइनल हुआ है, मैं 3rd ईयर में हूँ। तो म्यूजिक तो रखी होंगी। जी, वाह। म्यूजिक का कौन सा ईयर है आपका? मैं भी उसी में, मेरे कॉलेज के जो डिग्री है बीए प्रोग्राम में पढ़ रही हूँ, उसमें पॉलिटिकल साइंस प्लस म्यूजिक है मेरे साथ। तो आपके पिताजी भी आपको सिखाते रहते हैं? जी तो वो संगीत टीचर हैं? जी, मेरे पिताजी ही सिखाते हैं। वाह। तो भाइयों के साथ आपकी जोड़ी जो ये जो शुरुआत हुई तो कितने सालों से? ये हम करीब 3.5-4 साल से हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, और मैं जब भी आई हूँ लोग मुझे जब भी देखते हैं तो मेरे भाइयों के साथ देखते हैं। और अब तो पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग भी शुरू की है, जिसमें लोग हमारे पूरे परिवार को जानते हैं और हमारी दिनचर्या देखते हैं। तो आपने मतलब जो जितने भी फोक सिंगर हैं मैथिली के, भोजपुरी के, उसमें सबसे अच्छा गायक किसे मतलब सुनने को मन करता है आपका? बहुत ये ऐसा सवाल है कि मतलब मैं बहुत सारे लोगों को सुनते रहती हूँ, और स्पेशली जो मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं वो गाने के शब्द होते हैं। हाँ। जब मैं कोई भी गीत सुनती हूँ उनके शब्दों को मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि ये शब्द हैं, इसका मतलब ये है। तो ऑफ कोर्स जब हम बात करें भोजपुरी गीतों की, तो मुझे शारदा सिन्हा जी, उनको काफ़ी सुना है, उनके लोकगीत और उनके विवाह गीत और छठ के गीत उनके, और भोजपुरी मैथिली के साथ साथ ही मैंने अनेक अलग प्रकार के भाषाओं को सुनना शुरू किया है। नहीं, शारदा दी की तो बात ही है, अच्छी है। तो लोग कहते हैं कि आप जूनियर शारदा सिन्हा हैं। अरे बाप रे, लोग ऐसा भी बहुत बड़ी बात है। कहने लगे हैं। तो हम एक विद्यापति जी की रचना सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं विद्यापति जी की रचना आप सभी को सुनाऊंगी, और उसमें जो शंकर जी और पार्वती जी के विवाह का उसमें दर्शाया गया है, तो वो कुछ 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। विरासत विरासत। अंगन मामे हे भवन मामे, अंगन मामे हे भवन मामे, माई जोगिया ठाड़ अंगन मामे, माई जोगिया ठाड़ अंगन मामे, माई जोगिया ठाड़ अंगन मामे, अंगन मामे हे भवन मामे, अंगन मामे हे भवन मामे, माई जोगिया
आप सब देख रहे हैं विरासत, और विरासत के माध्यम से आज आपको मिलवा रहे हैं मैथिली ठाकुर जी से। आज मैं आपको बहुत सारी बातें मैथिली ठाकुर जी के मुंह से बुलवाऊंगा, सुनवाऊंगा, बहुत सारे गीत। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मैथिली जी, सबसे पहला मंच कहाँ शेयर किया था आपने? मुझे ये याद है कि मैं गांव में थी और हमारे यहाँ पे कीर्तन बहुत बहुत जम के होता है। और गांव का नाम याद है आपको? जी, कौन सा? उड़ेन गांव है। अच्छा। और बेनीपट्टी में है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। वाह। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आदमी को अपना गांव, अपना घर पता हो, तो जो वो अपनी विरासत को नहीं भूल रहा है, अपनी जमीन को, अपनी भाषा को नहीं भूल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज की बहुत बड़ी ये पूंजी है कि अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचा के रखना है। हाँ, फिर जी, तो वहाँ पे बाबा स्पेशली बहुत मतलब राम सीता नाम और नाम धुन संकीर्तन ये सब चीजें होती रहती। तो वहीं पे मुझे याद है कि मेरा पहला स्टेज है, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी मौका मिल जाता है कि तुम भी सुनाओ कुछ गा करके। अच्छा। तो ऐसे करते करते तो आज आपको मैं एक और गीत सुनना चाहूंगा। गोसावनी गीत, हाँ, गोसावनी गीत मैं आपको सुनाती हूँ। विरासत विरासत जय जय भैरवी असुरमया, जय जय भैरवी असुरमया, पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया, सहज स्मृति बदली सहज सुमति बदली अनुगत गति तू अपाया, जय जय भैरवी असुरमया, जय जय भैरवी असुरमया। विरासत विरासत देखा आपने, एक से एक मधुर मैथिली गीत। अपने आप में ये मैथिली ठाकुर है, अपने आप में एक भाषा है, अपने आप में एक संस्कृति है। ये मैं आज से इनका नाम रखा हूं चुलबुली गायिका। तो एक विद्यापति जी का जो देवी गीत है वो कैसे है? ये विद्यापति जी द्वारा लिखा गया है ये भी? गोसावनी गीत। अच्छा, तो मैं आपको एक और देवी गीत हाँ। सुनाती हूँ। विरासत विरासत कहाँ माँ नहेली काली, कहाँ लट झाड़ल नी, कहाँ माँ नहेली काली, कहाँ लट झाड़ल नी, माहे करुणा तोहर श्रृंगार, हे
जो संगीत है और आप सुनती रहती हैं बराबर पहले के गीतों को, तो आपको क्या फर्क महसूस होता है? एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि आजकल के गीत जो है उसमें जो मैं आपको पहले ही बताया कि मैं शब्दों को बहुत पकड़ के सुनती हूँ, तो ऐसे है कि आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो आज के लोग रिलेट कर भी पाते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन जो पुराने गीत हैं उसके शब्द भी और उसका जो एक मेलोडी बोलते हैं और उसका जो धुन होता है, सब चीज मिला जुला के ऐसा है कि लोगों को सालों तक, एक बार गाने तो सालों तक याद रह जाता है वो चीज। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, जो आज के गाने आते हैं और कुछ महीनों बाद चले जाते हैं, लेकिन पुराने गाने अभी भी लोग सुनते हैं। विरासत विरासत आदमी को काम कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब नाम हो जाए, और नाम भी ऐसा कि जग में हर घर घर में हो। मैथिली जी, आज की जो गायक हैं, आप तो खुद बच्ची हैं, सीख रही हैं, 3rd ईयर में हैं और गा रही हैं, आज इतना पॉपुलर हो गई हैं, लेकिन जो सिंगर आपको देख के गाना शुरू किया, 1st ईयर में है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी संगीत के छात्र हैं, जो संगीत के स्टूडेंट हैं, और सबको मैं यही पहली बात बताना चाहती हूँ जो हमने भी अपने गुरु जी से सीखी है कि संगीत सीखो ईमानदारी से, तभी उसका आपको फल मिलता है, क्योंकि इसमें रियाज आपको इतना करना पड़ता है, उसका रिजल्ट आपको बहुत समय बाद धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है। तो आप कभी भी उस पर गिव अप ना करें कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। सुना आपने? तो विरासत के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीप श्रेष्ठ को इजाजत दें। नमस्कार।